देखिए टैरिफ का तो बहाना था, हमें तो आतंकवादी को वापस भारत में लाना था। की जिद थी जिस वजह से आज अमेरिका से भी अपने अपराधी को भारत की धरती पर लाया गया। भाजपा की जिद है आतंकवादियों पर प्रहार और भ्रष्टाचार पर प्रहार। मोदी जी तो कहते हैं और करके दिखाया, पहले भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर प्रहार किया, अब आतंकवादियों पर प्रहार कर रहे हैं। तो आज वहां फट गया, तो आज वहां फट गया, अब भारत में नहीं फटता, अब फटता वहां है, क्योंकि देश में बैठा चौकीदार है और चौकीदार के सामने किसकी मिसाल। वैश्विक पटल पर मोदी जी ने जो छाप छोड़ी है वो छाप आज दिख रहा है। ये बदलता भारत है, इसलिए कहते हैं मोदी जी को हिंदुस्तान पसंद है और हर हिंदुस्तानी को मोदी पसंद है। भारत का कानून जो है आतंकियों को भी देता है कि फेयरनेस के साथ वो अपनी बात रख सके, इस तरीके की भी चर्चाएं उठी। आतंकवाद को हम अपने पाले क्यों? आतंकवादी को अपने पाले क्यों? कांग्रेस के राज में भारत में आतंकी पलते थे और भाजपा की सरकार में और निमट जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। जी हां, भारत ने एक बार फिर से 26/11 की याद की है। क्यों याद की है? क्योंकि अब अमेरिका से वो आतंकी यानी कि तहव्वुर राणा भारत की धरती पर आ चुका है और अब यहाँ पर उसको मिलेगी सजा। और इसको लेकर के जनता कैसे देख रही है, क्योंकि एक बार फिर से वो एक बार दर्द दुख उसको देख करके सामने जरूर आया। कैसे देख रहे हैं तहव्वुर राणा भारत आ चुका है। देखिए तहव्वुर राणा 26/11 की बात जब याद आती है मैडम, आपको याद है ना देश के जवानों को किस तरह से तिरंगा पहना दिया गया था। उन शहीदों को याद कीजिए जब उन शहीदों के कफन पर तिरंगा पहना दिया गया था। और आज देखिए भारत ही नहीं, भारत का तिरंगा भी शान से लहरा रहा है। और जाकर देखिए किस तरह से आज पूरा भारत खुश है। और भारत का देखिए, मैं आपके कैमरामैन से भी कहना चाहता हूँ, देखो किस तरह से भारत का तिरंगा शान से लहरा रहा है। और आज भारत ही नहीं, भारत की सरजमी भी खुश है मैडम। और उस आतंकवादियों को जो दूर 7 समंदर पार में रहता था, 7 समंदर पार में, जो कांग्रेस के समय 26/11 हुआ और मोदी जी के राज में मोदी जी ने अमेरिका के जेलों से उसको छुड़ाकर अपने देश लाने का काम किया। अब उसका वही हश्र होगा, वही हाल होगा जो कसाब का हुआ था। बस फर्क ये है उसको बिरयानी परोसी नहीं जाएगी, बस फर्क ये है उसको फलों की थाल परोसी नहीं जाएगी, उसके लिए चटाई डंडा का इस्तेमाल किया जाएगा। चटाई पूरी तरह से रखी जाएगी और डंडा में तेल लगा के बढ़िया से सुताई का इस्तेमाल किया जाएगा और पूरा का पूरा सच निकलवाया जाएगा। 16 साल लग गए वो दर्द भारत अपने जहन में रखा हुआ था, उस दर्द को लेकर के अब कहा जाए तो पूरी तरीके से तहव्वुर धरती पर भारत आता। इस दर्द को सहा किसने, इस दर्द को समझा किसने, इस दर्द को देखा किसने? अरे साहब 14 से पहले तो हमले हो जाते थे, 14 से पहले तो बम ब्लास्ट हो जाते थे, 14 से पहले तो चाइना लाल आग दिखाता था, 14 से पहले तो पाकिस्तान सीज फायर करता था, 14 से पहले तो पाकिस्तानी घुस के सैनिकों के सर काट लिए जाते थे। और 14 के बाद कश्मीर में तिरंगा लहरा दिया जाता है, 14 के बाद धरती से चांद तक तिरंगा लहरा दिया जाता है, 14 के बाद अभिनंदन पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानियों को लाल आंख दिखाकर स्वदेश वापस लौटा आता है। भाजपा की जिद थी जिस वजह से आज अमेरिका से भी अपने अपराधी को भारत की धरती पर लाया गया। भाजपा की जिद है आतंकवादियों पर प्रहार और भ्रष्टाचार पर प्रहार। मोदी जी तो कहते हैं और करके दिखाया, पहले भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर प्रहार किया, अब आतंकवादियों पर प्रहार कर रहे हैं। अब जाकर देखिए ना, पहले आते थे भारत में बम ब्लास्ट हो जाता था, आज सुनने में आता है कि पाकिस्तान की रेल ही आतंकवादियों ने हाईजैक कर ली। तो आज वहां फट गया, तो आज वहां फट गया, अब भारत में नहीं फटता, अब फटता वहां है, क्योंकि देश में बैठा चौकीदार है और चौकीदार के सामने इसकी मिसाल। तो क्या लग रहा है इस बार सजा क्या चाह रही है जनता? 26/11 जो 166 लोग का नरसंहार हुआ, तो अब जनता इस आतंकी के लिए कौन सी सजा चाहती है? देखिए जनता जो चाहती है मोदी जी वही सोच रहे हैं और सोच के बैठे हैं। जनता ने मोदी जी को ट्वीट करके बता दिया है। और सबसे बड़ी बात है, पेट में दर्द किसके शुरू हो गया, पेट में दर्द किसके शुरू हो गया। गत विगत अगर 5-6 दिन पहले आपको ले जाऊं, 5 से 6 दिन पहले आपको ले जाऊं,
भारत की राजनीति कैसी थी। भारत में वक्फ बिल कानून आता है, सदन में पास हो जाता है, वक्फ बिल सदन में पास हो जाता है, अमेरिका टैरिफ लागू कर देता है, कांग्रेस के चिंटू पिंटू परेशान हो जाते हैं, ड्रामा करने लगते हैं कि अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिया, टैरिफ बढ़ा दिया। उनको ये नहीं पता मोदी भारत के साथ चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका की राजनीति को हिलाने वाले। और देखिए टैरिफ का तो बहाना था, हमें तो आतंकवादी को वापस भारत में लाना था, और टैरिफ को भी रोका, आतंकवादी को भी लाया, और भारत का जो दुश्मन चाइना है उस चाइना के टैरिफ को 145% बढ़ाने का भी काम किया। अब देखिए इसलिए तो कहते हैं वैश्विक पटल पर मोदी जी ने जो छाप छोड़ी है वो छाप आज दिख रहा है। ये बदलता भारत है, इसलिए कहते हैं मोदी जी को हिंदुस्तान पसंद है और हर हिंदुस्तानी को मोदी पसंद है। हिंदुस्तान को तो मोदी पसंद आने लगे हैं, लेकिन ये बताइए जिस तरीके से तहफ्फुर राणा मुंबई बम ब्लास्ट का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड आज भारत आ चुका है, सजा जनता क्या चाह रही है उसके लिए? उसको कौन सी ऐसी सजा है जो मिलनी चाहिए? तहफ्फुर राणा को मौत की सजा कम से कम होना चाहिए और चौराहे पर ला करके उसको फांसी देना चाहिए, जिससे जनता में एक संदेश जाए, आतंकवादियों को एक संदेश जाए पूरे देश में कि भारत के साथ गलत करने वाला, आतंकवाद का घटना करवाने वाला, उसको फांसी का सजा चौराहे पर दिया जा सकता है, समझे कि नहीं। दूसरा चीज है कि आज तक कांग्रेस सरकार जो है ये लोग को पकड़ के कभी ला नहीं सका और ना उसके सपोर्ट में ही था, जबकि कांग्रेस के रीजन में ही ये सारी घटनाएं घटी, लेकिन आज तक उसको लाया नहीं गया। लेकिन मोदी जी का समय है जो आप लोग को शायद पता नहीं है कि पूरे देश में जब आतंकवादी घटना हो रहा था कांग्रेस के रीजन में, तो सारे लोग जो थे वो कहते थे आतंकवादी पकड़े ही नहीं जा रहा है। लेकिन जैसे गुजरात में, सूरत में एक घटना हुआ, मोदी जी ने सारे देश से खोज करके कौन आतंकवादी कहाँ कहाँ क्या घटना किया, उसके बाद विवरण से बता दिया और सारे आतंकवादी को पकड़ के लाए थे। आज ये कांग्रेस वाले हैं, समाजवादी वाले हैं, लालू वाले हैं, ममता दीदी हैं, ये सब का जो है सो पेट में गुदगुदी हो रहा है, क्योंकि ये लोग जान रहे हैं कि ये लोग आतंकवादी का संरक्षण यही लोग कर रहे थे और कर रहे हैं। आज देखिए जो मेदिनीपुर में घटना हुआ, ये रोहनिया और बांग्लादेशी लोग ही किए हैं, लेकिन ममता बनर्जी पुलिस की वैन को जला दिया जाता है, पुलिसों पर पथराव होता है। तो क्या विपक्ष की शह से देश में ऐसे धमाके होते हैं? हाँ, ममता दीदी विशेष रूप से राहुल गांधी कल उन्होंने कहा है कि अपने कार्य समिति के बैठक में कि मुस्लिमों के खिलाफ समर्थन में खड़ा हो जाइए, कौन क्या कहता है उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनकी कल का बयान है, समझे कि नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा। तहफ्फुर राणा 2019 से नरेंद्र मोदी सरकार भारत लाने में लगी थी, आज वो दिन आ गया है कि वो आतंकी, वो व्यक्ति जिसने 166 लोगों की जान ले ली, आज भारत की धरती पर है। जनता क्या सजा चाहती है? सजा ये चाहते हैं कि अब उनको इतना वेट नहीं करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को कि उसको 10-10 साल 15-15 साल संभाल के रखा जाए। उस पर पैसा नहीं खर्च करना चाहिए, अब उनको उसको सजा देनी चाहिए मात्र 10 से 12 दिन के अंदर। बात चाह रहे 10 से 12 दिन के अंदर जो उसको सजा दे दे। एक बात बताइए, जो अपना 2008 में ये कांड हुआ था, ठीक है ना, और 2014 तक जब तक कांग्रेस थी, मैं मोदी जी की बात नहीं हूँ, कांग्रेस थी, तब तक उसको कसाब को पाला क्यों गया? कोई भी आतंकवादी या उसने आखिरी तक भी कुछ बोला? एविडेंस थे आपके पास, सब कुछ था, फिर आपने उसको 6 साल क्यों संभाल के रखा? तब तक सवाल ये उठते थे ना कि भारत जो है आतंकियों को भी, भारत का कानून जो है आतंकियों को भी देता है कि फेयरनेस के साथ वो अपनी बात रख सके। इस तरीके की भी चर्चाएं उठी। आतंकवाद को हम अपने पाले क्यों? आतंकवादी को अपने पाले क्यों? कांग्रेस के राज में आतंकी, कांग्रेस के राज में भारत में आतंकी पलते थे और भाजपा की सरकार में और निमट जाते हैं। पहली बात तो आते ही नहीं, अब तो आरोपी पकड़े जा रहे हैं ना, अपराधी पकड़े जा रहे हैं ना, आतंकवादी नहीं आ रहे। अब आपने अब कब सुना कि यहाँ पे बम ब्लास्ट हो गया दिल्ली में? पहले क्या होता था? कोई भी सामान को हाथ ना लगाए बम हो सकता है, अब सुनते हैं आप। अनजान
सामान छुए नहीं, इस तरीके के अनाउंसमेंट होते थे। और बंदा इस चक्कर में अपना सामान नहीं छूता था। हाँ, अब आपको ये आवाजें सुनाई देती हैं। हाँ। डर के हमारे अपना सामान ही नहीं छूता था। पहले दिल्ली में बम, बेंगलोर में आज बम, चंडीगढ़ भारतवासियों में के दिल में कितनी खुशी है, आज भारतवासियों के दिल में कितनी खुशी है कि जिस तरीके से वो व्यक्ति जिसने 166 लोग का नरसंहार कर दिया, 166 का परिवार लोगों का तबाह हुआ, आज वो आरोपी भारत के पास है। अब भारत उसको सजा देने के लिए बिल्कुल ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए मैडम। जो आतंकवादी हो या कोई भ्रष्टाचारी हो, चाहे क्या नाम कोई भी क्राइम करता हो, कोई छोटे से बड़ा कोई भी हो, नेता हो, आम आदमी हो, कोई भी हो, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, कोई क्रिमिनल और कोई सबको सजा होनी चाहिए। चाहे मैं क्यों ना हूँ, आप क्यों ना हो, मैं ही हूँ। जैसे अगर भ्रष्टाचारी हूँ या कुछ गलत कर रहा हूँ किसी के साथ, तो मुझे सजा होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए।